नमस्कार, मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर पर आप सबके साथ बात करेंगे और बात है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और इंडिया में हर रोज जो करोड़ों लोग हैं इन ऐप्स को यूज करते हैं। लेकिन अब एक नया रूल आ रहा है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को जड़ से बदल देने वाला है। अब सरकार ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक गेम चेंजिंग स्टेप लिया है। अब हर मैसेजिंग ऐप को एक्टिव सिम लिंकेज जो है वो कंपलसरी होगा। यानी कि पहले जैसे होता था कि व्हाट्सएप अगर आपका पुराना नंबर जो सिम एक्टिवेट नहीं है उस पे भी आप व्हाट्सएप रख लेते थे, अब वैसा नहीं हो सकेगा। अब सिम निकालते ही ऐप बंद, यानी कि सिम नहीं है तो आप पुराने वाले नंबर का व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। तो सिम इनएक्टिवेट तो व्हाट्सएप भी इनएक्टिवेट, यानी कि व्हाट्सएप भी बंद। वेब वर्जन हर 6 घंटे ऑटो लॉग आउट। और आप जो ये अटेंडी ट्रैवलर्स हैं, ये मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हैं। पूरा सिस्टम बदलने वाला है और पूरी तरह से जो फ्रॉड्स और इस तरह के साइबर स्कैम्स और ये सारी चीजें होती थी, ये सारी चीजें अब बदलने वाली हैं। जो सरकार है, ये जो लूप होल्स हैं इनको सालों से, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनके बिगेस्ट वेपन जो रहा है वो फोन का सिम इनएक्टिवेट होता था और नंबर जो है वो फॉरेन, जो मे बी फॉरेन नंबर्स भी आपको लिखते हैं, डिजिटल नंबर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लोकेशन ट्रैक नहीं होता था। अब लेकिन अब ये सारी चीजें हो पाएंगी। इसी सिस्टम को क्रैक करने के लिए जो सरकार है वो स्ट्रिक्ट रियल टाइम इफेक्टिव जो वेरिफिकेशन है वो मैंडेटरी कर रहा है। लेकिन हम इसको और विस्तार से समझेंगे और चीजें हम आप इस डिस्कशन में आगे शामिल करेंगे। उमेश जी भी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर बुलिंग और जो ये साइबर क्राइम्स है, हर दिन फ्रॉड्स और इतने खतरे लोगों के बढ़ रहे हैं। लोगों के व्हाट्सएप्स और इस तरह की मैसेजिंग एप्स हैक हो रही है। मेरे जानने में भी बहुत सारे लोगों के जो व्हाट्सएप्स हैं वो हैक हुए, बहुत सारे लोगों के। तो ये जो खतरा है कहीं ना कहीं हर हर दिन बढ़ता जा रहा था। अब जो भारत है उसके सामने जो साइबर क्राइम्स का जो प्रॉब्लम है वो इतना सीवियर हो चुका है कि हम जो मैसेजिंग एप्स हैं उनको सिम से टाइड जो जो कर रहे हैं, यानी कि सिम से लिंक हो रहा है। सिम एक्टिव तो मैसेजिंग ऐप एक्टिव, सिम इनएक्टिव तो एप्स भी इनएक्टिव। ये किस तरह से देखने क्या कितना जरूरी था ये? अंबर जी, आज एक थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन आया। हम्म। शादी का अभी सीजन है तो उसके अंदर तकरीबन 100 जने थे उस ग्रुप में। सबने उसको एक तरह से उस निकालिए लिंक कैसे को। गायब? हाँ, तो उसके कारण उनके फोन के अंदर मालवेयर एक्टिवेट हो गया था। अब भारत सरकार को समझ में आ गया है कि देश के अंदर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, नरेटिव वॉरफेयर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो सिम्स होते हैं जो वन टाइम एक्टिवेट होते हैं फिर बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो सबसे बड़ी वजह है। अब जो न्यूज आ रही है जिसमें भारत सरकार ने बोला है कि जो मैसेजिंग ऐप है जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सिग्नल, अरटाइम, ये सब ऐप्स को मैंडेटरी, अगर आपके फोन में सिम है तो ये मैसेजिंग ऐप चल पाएंगे, नहीं तो ये मैसेजिंग ऐप्स नहीं चल पाएंगे। ये उन्होंने एक रूल लेके आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये चीज इसके लिए करने की जरूरत थी क्योंकि विदेशों में जो पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क है, चाइनीज बेस्ड नेटवर्क है, वो भारत से प्री एक्टिवेटेड जो सिम्स होते हैं बल्क में लेके जाते थे, वहां पर जाके उसको एक्टिवेट करके व्हाट्सएप में यूज करना चालू कर देते थे, जिसके कारण उनके पास मोबाइल फार्म्स होते थे। और भारत के अंदर जितने भी स्कैम्स है, जितने भी एम्प्लीफिकेशन प्रोग्राम्स होता है, जितने भी जो एक्सटॉर्शन रैकेट्स है, ब्लैकमेल रॉकेट रैकेट्स है, और जो साइबर फ्रॉड होता है, क्रिमिनल फ्रॉड हो रहा है, फिनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, ये सब में ये जो वन टाइम एक्टिवेटेड सिम्स है, इनको यूज किया जा रहा था। मतलब आप उसको लॉग इन करके रख देते थे आपके किसी एक डिवाइस में, फिर वो सालों साल चलता रहता था। और इसके कारण आप ये देख रहे हैं देश के अंदर बहुत बड़े मात्रा में साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन लेकिन पहले नीचे अब सवाल ये है कि अगर सिम इनएक्टिव हो जाए और ऐप भी बंद हो जाए, तो ये क्या सच में जो ये नेटवर्क जो चल रहा था साइबर क्राइम्स और इतनी सारी चीजें,
वो रुक पाएगी कहीं ना कहीं, फिर से कोई लूप होल ढूंढ देखिए के फिर से वो जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात जो है, जो फॉरेन जो स्कैम गैंग्स थे, वो किस तरह से वो काम करेंगे? जैसे म्यांमार और पाकिस्तान और गर्ल्स जो बड़े-बड़े रैकेट्स काम कर रहे थे, उनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, वो कैसे डिसरप्ट होगा? देखिए, जो आपके अगर ये भी जो मैसेजिंग ऐप्स है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरग टाइम, ये तभी चलेंगे जब आपके अंदर उस नंबर का सिम रहेगा। अगर आपके पास सिम रहेगा और व्हाट्सएप से कनेक्टेड होगा, तो ही आपका ये चलने वाला है। अगर वो सिम उसके अंदर नहीं रहेगा, तो वो मैसेजिंग सर्विस भी नहीं चलेगी। ये एक नया रूल लेके आ रहा है, जिसके कारण अब क्या होगा, आपका व्हाट्सएप आईएमईआई नंबर से ट्रेस किया जाएगा। सेल फोन जो है, आपका जो डिवाइस है, वो कौन हुँ, से टावर के पास है, उससे ट्रेस किया जाएगा। सिग्नल ट्रैकिंग कर हुँ, सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा। और एक और एक चीज होता है, देश के अंदर आप बहुत जगह एक जगह है जहां पर जो आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी जामतारा, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया से जो साइबर फ्रॉड्स होते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, और उसके अंदर से जो देश के अंदर जो व्हाट्सएप के द्वारा जो खबरें फैलाई जाती थी, भ्रामक खबरें, उनके ऊपर भी अभी लोकेशन ट्रैकिंग किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड जो है उसको भी एक तरह से फिजिकल ट्रैकिंग चालू हो जाएगी। अभी आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पर मैं 10 नंबर एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर मैं सडनली चले जाता हूँ थाईलैंड। थाईलैंड में जाके मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया उसको 10 डिवाइस में, और मैं वहां पर जाके अगर साइबर फ्रॉड करता रहता हूँ, तो मेरे को कहाँ से पकड़ पाएगी? क्योंकि जो सेलफोन का जो सिम है, वो भारत में रजिस्टर्ड है, जबकि मैं इंटरनेट के द्वारा उसको ऑपरेट कर रहा हूँ थाईलैंड में। ये नहीं हो पाएगा। अभी क्या होगा, आपको एक तरह से फिजिकल ट्रैकिंग हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली सिग्नल से कनेक्टेड होगा। और 6 घंटे के अंदर वो जो आपको अभी, जैसे आप समझ लीजिए आपका वेब फॉर व्हाट्सएप है, आप उसको सालों साल तक आप उसको लॉग इन करते नहीं है, क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते नहीं है। अब आपको हर दिन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, दे विल कम टू नो कि आप एक नंबर से कितने व्हाट्सएप में यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, सब चीज उनको समझ में आ जाएगा। और विदेश के अंदर जो बड़े बड़े जो जैसे पाकिस्तान का नेटवर्क है, चाइना का नेटवर्क है, जो बड़े बड़े मोबाइल फर्म्स चलाते हैं, उनके अंदर भी वन टाइम वेरिफिकेशन होता है। अब आप समझ लीजिए 5,000 नंबर्स उनके पास ऑलरेडी फेड है। क्या वो 5,000 नंबर्स रोज और क्यूआर ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे फिजिकली? पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से ये जो देखिए, अब नैरेटिव, उसके लिए देखिए ये लोग लूप होल निकाल लेते हैं, वो तो आगे की बात है कि कोई ना कोई लूप होल निकल आएगा, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम कोई सामने आती है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये नया रूल है, इससे जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिज़नेस ट्रैवलर्स हैं, जो मंथ अब्रॉड रहते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप पार्टिकुलरली अनयूजेबल हो जाएगा, वो यूज़ नहीं कर पाएँगे, मतलब ये है क्या? देखिए अभी क्या होता था कि अगर समझ लीजिए आपके पास एक इंडियन नंबर है और हुँ, कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बाहर अमेरिका या यूके में काम करता है, तो हुँ, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले वो एक नंबर यूज कर लेते थे, और जब महीने में एक बार, साल में एक बार आते थे, तो वो एक तरह से रिचार्ज कराते थे। अब हुँ। उनको एक तरह से फुल ईयर रिचार्ज करा के रखना पड़ेगा, और उसमें उनको इंश्योर करना पड़ेगा उसके अंदर इंटरनेशनल वैलिडिटी रहेगा, तब जाके ये काम करेगा। मतलब ये सिम बहुत एक्टिव इम्पोर्टेंट। होगा तभी वो रख पाएँगे, अदरवाइज़ वो व्हाट्सएप उनका पूरी तरह से अनयूजेबल हो जाएगा। यस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर वो कहीं पे भी है, मतलब आप समझ लीजिए उनके पास वो सिम है, अगर उस सिम हुँ, का सिग्नल कनेक्ट होता है यूके के कोई टावर के साथ, तो वो जब टावर कंफर्मेशन देगा, तभी जाके उनका व्हाट्सएप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। पहले के जैसे ऐसे रहता था कि इनऑपरेटिव हो जाता था वो नंबर, वो सब होगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास जो भी नंबर है, आप उसका फुल साइन रिचार्ज करके रखिए, और उसके अंदर इंटरनेशनल वैलिडिटी रखें, ताकि आपका जो इंडियन नंबर है, वो भी एक तरह से आपकी एरिया के सेल टावर से कनेक्टेड होगा। अगर ये दोनों चीज अगर आपके पास होगी, देन ओनली यू कैन यूज। देखिए अमर जी, ये बहुत बड़ा एक इनकन्वीनियंस होने वाला है, मैं मानता हूँ, बट आप ये ये देखिए कि इनकन्वीनियंस को लेके मैं उमेश जी सवाल कर रही थी कि जो प्रोफेशनल
हैं, मल्टी डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें मैं भी हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लैपटॉप में भी रख रहे हैं, मोबाइल में भी रख रहे हैं, क्योंकि काम होता है, आपको कुछ भेजना है, रिसीव करना है, तो हम लोग अपने अपने टैब में, लैपटॉप में, फोन में हम अलग अलग जगह लॉग इन करके रखते हैं, ताकि आसानी से हम जो भी चीज रिसीव करनी है, भेजनी है, वो कर सकें। तो ऐसे में जो मल्टी डिवाइस यूजर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया है, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी इस सब के चलते। देखिए, मैं इसको एक बोलूँगा, ये कुछ स्लो होने वाली नहीं है। आप क्या करते हो, हम्म। अभी आप 1 साल में मतलब सालों-साल तक अपना जो व्हाट्सएप है, ये आपने एक बार हम्म। लॉगिन कर दिया, आप उसको कभी भी लॉग आउट नहीं करते हो। अब क्या होगा, 6 घंटे के बाद ऑटोमैटिकली लॉग आउट हो जाएगा। अभी सुबह आने से पहले आपको जब काम चालू करना पड़ेगा, आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको आपके जो कंट्रोल रहेगा आपके सेल फ़ोन का, वो आपके पास कंट्रोल पूरा रहेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, किसी का, आप समझ लीजिए अंबर जी, मैं आपका फ़ोन ले लेता हूँ 5 मिनट के लिए, समझ लीजिए। मैं क्या करता हूँ, उस आपका व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपके व्हाट्सएप को मेरे कोई डिवाइस के साथ, क्यूआर के साथ मैं कर देता हूँ। आपको मालूम ही नहीं होगा, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने, क्योंकि बहुत लोग इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है कि वो यूज़र सेशन को पता लगा पाएँ। तो ये मेरे ख्याल से डिजिटल सैनिटी जो है वो आने वाली है। डिजिटल जो बोलते हैं, एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, ये डिजिटल लिटरेसी होने वाली है। देश के अंदर लोगों को एक तरह से अवगत किया जाएगा कि आपको अपने जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, उसको भी एक तरह से सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। लेकिन डिजिटल जब सवाल ये सैनिटाइजेशन है, होगा। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, इस तरह के जो जो ये जायंट्स हैं, ग्लोबल जायंट्स, अगर 90 दिन के अंदर पूरा जो आर्किटेक्चर है, उसको इंडिया के रूल्स के हिसाब से अगर ना नहीं बदलें तो, और अगर ये कंपनीज अगर कंप्लाई नहीं करें, तो क्या वाकई में जो इंडिया है इन एप्स को ब्लॉक कर देगा? ऑटोमैटिकली ब्लॉक हो जाएगा, उनको मानना ही पड़ेगा, 90 डेज़ दिया है आपको। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सिम एक्टिव रहना चाहिए। सिम और सेकंड, जो सिम का जो है कनेक्शन, टावर के हम्म। साथ अगर कनेक्शन नहीं रहता है, तो आपका व्हाट्सएप चलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि देश के अंदर फेक न्यूज़ बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। तो उसको भी, जो नैरेटिव वॉरपेयर जो चला रहे हैं बाहर से, उसको फ़र्क पड़ने वाला है। और पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अज़रबैजान, बांग्लादेश में बैठे जो लोग हैं, जो मास साइकोलॉजिकल वॉरपेयर खेल रहे हैं, उनको तकलीफ होने वाली है, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो, अभी समझ लीजिए चाइना में बहुत सारे लोग 5,000 मोबाइल का एक मोबाइल फ़ार्म चला रहे हैं। उनके अंदर क्या है, इंडियन सिम ले जाके डाल दीजिए, एक्टिवेटेड हो जाता है, व्हाट्सएप से आप उसको लॉगिन करके रख लीजिए, सालों-साल वो चलते ही रहते हैं। हम्म। इनएक्टिव नंबर्स, जो मतलब नंबर इनएक्टिव हो चुके हैं, उनके अंदर व्हाट्सएप चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, देश के अंदर व्हाट्सएप सेफ हो जाएगा, टेलीग्राम सेफ हो जाएगा, सिग्नल सेफ हो जाएगा, अरटई सेफ हो जाएगा, और डिजिटल ट्रैकिंग चालू हो जाएगा। हमको ये समझ में आएगा कि कौन-सा आदमी क्या चीज़ बेच रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन हम पकड़ सकेंगे, क्योंकि जो नंबर आपका, अगर आपका सिम एक्टिव रहना पड़ेगा, तो वो सिम जो रहेगा वो टावर के साथ कॉन्टैक्ट पक्का करेगा, और उस टावर के द्वारा हम आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। देश के अंदर जो कोऑर्डिनेटेड जो वॉरपेयर चलाया जाता है, जिसमें एक एरिया के अंदर बैठ के लोग फ्रॉड करते हैं, जैसे जामताड़ा आपने देखा होगा, वहाँ पर भी उनको बहुत तकलीफ होने वाली है। और ये भी देखिए कि आज देश के अंदर डिजिटली इंडिया कनेक्ट होता जा रहा है। 850 करोड़ लोग भारत के अंदर आज डिजिटली कनेक्टेड है। हमारा मेक इन इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, हाँ, तो ये यूपीआई का क्या यूसेज हो हम रहा है। ये कहें कि ये जो स्टेप है सिम को जो सिम लिंक्ड मैसेजिंग जो सिस्टम बनाया जा रहा है, पूरा सर्विलांस और ये पूरा मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये जो रूल है फ्यूचर में जो रियल आइडेंटिटी बेस्ड मैसेजिंग होगी, उसका ये पहला स्टेप कह सकते हैं? डेफिनेटली ये पहला स्टेप है। मेरा तो ये, तो इन्होंने तो अभी तक सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स पे ऊपर किया है। आगे हम्म। जाके मेरा ये मानना है कि सरकार को जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और हम्म। जितने भी यूट्यूब अकाउंट्स हैं, भले ही फेसबुक हो, फिर बाद में एक्स हो, सबके हम्म। अंदर आधार मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो इससे भी मालूम पड़ेगा कि कंप्लीट सोशल मीडिया प्रोफाइल आ जाएगा। लोग एक तरह से फेक प्रोफाइल बना के आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएँगे। देखिए,
बहुत जगह हमने देखा है देश के अंदर डीप फेक एआई का यूज हो रहा है, लोगों की मॉफ इमेजेस बना के इंटरनेट में प्लांट किया जा रहा है। ये एक हम्म, तरह से आप ये समझ लीजिए, आपका फोटो लेके अगर कोई भी उसका फोटो लेके मॉफ करके एआई से जनरेट करके पोस्ट कर देता है, आपके लिए हम्म, तकलीफ हो जाएगा। अब क्या है, ये सब रूल्स बनने के बाद डिजिटली जो इन लोगों की ट्रेसेबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो जाएगी, अनोनिमिटी खत्म हो जाएगी। अब ये एक तरह से डरेंगे, लॉ का शिकंजा इनके ऊपर आएगा, देश के अंदर डिजिटल सुरक्षा आ जाएगी। इसके हम्म, द्वारा भारत सरकार ने जो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो डिजिटल सिक्योरिटी लूपहोल है उसको हम्म, प्लग किया है। और ये एक तरह से एश्योरिंग होगा। देखिए, डिजिटली भारत बढ़ता जा रहा है, हम अपना यूपीआई एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं, और अगर हमारे देश के अंदर हम सुनते हैं कि जो साइबर फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का उसके ऊपर विश्वास खत्म होता जाएगा। आज जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कल मैं एक जगह बैठा था, किसी आदमी के हाथ में कम से कम उसके अकाउंट में 10 से 20 लाख रुपया कुछ आ गया था। वो यूपीआई यूज करने से डर रहा था। वो बोल रहा था कि भैया मैं तो अभी यूपीआई यूज करने वाला नहीं हूँ, उसने अपना इंटरनेट भी बंद कर दिया। इतना डर चुका था। कोई वो बोल रहा था कि मेरा यूपीआई से कनेक्टेड है, 10 लाख रुपया आ गए इसमें, अगर मेरे फोन अगर कोई भी अगर इंटरनेट के द्वारा मेरा पैसा ले लेगा, तो उसने अपना, जब तक वो बैंक में जाके पूरा पैसा उसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाया, तब तक उसने इंटरनेट चालू नहीं किया। आप सोच लीजिए कितने लोग डिजिटली अवेयर होते हैं ये सब चीजें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है मालवेयर कैसे, जो मालवेयर होते हैं वो कैसे भेजे जाते हैं, अब सवाल रैंसमवेयर ये अटैक। है कि पिक्चर हो, लिंक हो, मैसेज हो, हर तरह से लिंक का तोड़ भी निकाल के उन्होंने पिक्चर्स में भी मालवेयर हो रहा है। तो ऐसे में कब तक, कहाँ तक आदमी बचेगा और कहाँ तक अवेयरनेस काम करेगी? तो ऐसे में जितना हम डिजिटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, उतना ही ये साइबर बुलिंग और स्कैमिंग के खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस तरह के स्टेप्स लेना आवश्यक हो जाता है, और ये उसी दिशा में एक बड़ा मजबूत कदम है। अब देखते हैं कि इसका असर हमें कितना नजर आता है साइबर बुलिंग और स्कैमिंग के खिलाफ। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, धन्यवाद।